प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान पृष्ठ रसायन पाठ में पढ़ेंगे फ्राइंडलिक समतापी वक्र। सबसे पहले बात करते हैं फ्राइंडलिक समतापी वक्र क्या होता है, समतापी वक्र क्या होता है इसके बारे में। अगर कोई आप डायग्राम बनाते हैं, आरेख खींचते हैं, अगर वहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए अर्थात ताप को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वह जो आरेख बनेगा, वक्र डायग्राम बनेगा, वह समतापी वक्र कहलाता है। समझिएगा इस बात को। अगर आप आरेख बनाते हैं और उस आरेख में टेम्परेचर को स्थिर कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो वह जो डायग्राम बनेगा वह कहलाता है समतापी वक्र। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया गया वक्र समतापी वक्र कहलाता है। यहाँ फ्राइंडलिक समतापी वक्र के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। जैसा कि ग्रीन बोर्ड पे डायग्राम बनाया गया है, यह जो वक्र खींचा गया है, डायग्राम बनाया गया है, प्रेशर और x बाई एम पर डायग्राम बनाया गया है। x बाई एम क्या होता है, इसके पहले इसको हम जान लेते हैं। x क्या होता है? x होता है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट क्या होता है? जिसे हम अधिशोष कहते हैं। आपको बताया गया होगा जो पदार्थ आ करके चिपकता है वही अधिशोष कहलाता है। और यम है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, जिसे अधिशोषक कहते हैं। यानी x जो है यहाँ पर अधिशोष की द्रव्यमान है, जबकि यम जो है अधिशोषक का द्रव्यमान है। एक बार और समझिएगा, यहाँ x बताता है कि किसी अधिशोषक पर कोई पदार्थ कितना आकर के चिपका हुआ है, वह x बताता है, जो आकर के चिपका हुआ है। यम वह बताता है जिस पर आकर के चिपका हुआ है। उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यह एक डेस्टर है, इस डेस्टर पर ठोस पदार्थ आकर के चिपके हुए हैं। ये पदार्थ आकर चिपके हैं, क्या कहेंगे? तो यह जो बताता है, यम जो बताएगा यह यम को बताता है, और यह जो बताएगा यक्स को बताएगा। मतलब यह डेस्टर का द्रव्यमान बताएगा, यक्स जो बताएगा वह चाक का द्रव्यमान बताएगा। मीन्स अब यक्स बाई यम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। अधिशोषण का द्रव्यमान बताता है, अधिशोषण की मात्रा बताता है। जब ये अनुपात में लिख दिया जाएगा, मीन्स अधिशोष और अधिशोषक का जब अनुपात लगा दिया जाएगा, एक बार और समझिएगा, अगर इसे अधिशोष बटे अधिशोषक के रूप में लगा दिया जाएगा, तो ये हमारा जो होगा x बटे यम कहलाएगा। और x बटे यम के अनुपात को ही कहते हैं अधिशोषक की मात्रा। और x और यम आपको बता दिया गया, ये अधिशोष कहलाते हैं, और जबकि यम जो होता है अधिशोषण कहलाता है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो x बाई यम का जो अनुपात होगा उसी को कहते हैं अधिशोषण की मात्रा। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से फ्राइंडलिक ने बताया था जो अधिशोषण की मात्रा होता है वह प्रेशर के समानुपाती होता है। मीन्स आगे देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं x बाई यम। फ्राइंडलिक ने बताया था कि जो x बाई यम होता है
अधिशोषण की जो मात्रा होती है वह प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के 1/n घात के समानुपाती होता है। यक्स बटे यम क्या है? अधिशोषण की मात्रा है। यह समानुपाती होता है प्रेशर के, यानी यह इसके समानुपाती होता है प्रेशर के 1/n गुना के घात के समानुपाती होता है। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। अब यहाँ k लगा देंगे, k इंटू पी पर पावर 1/n होगा। अब n का मान हमेशा 1 के बराबर या 1 से अधिक हो सकता है। या देखिएगा यहाँ जो n है, n का मान 1 से अधिक या 1 हो सकता है। अब दूसरी चीज, अब यक्स बटे यम को बता दिया गया होगा, अधिशोषण की मात्रा है, पी बता दिया गया है, प्रेशर है, दाब है, के यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी सीधे बात किया जाए के और यन, के और यन बराबर कांस्टेंट, यानी के और यन दोनों कांस्टेंट होते हैं। यही फ्राइंडलिक का फार्मूला है। यक्स बटे यम बराबर के इंटू पी पर पावर 1/n, जहाँ n की वैल्यू 1 या 1 से अधिक हो सकती है। यक्स आपको बता दिया गया होगा, अधिशोष की मात्रा है। यम बता दिया गया होगा, अधिशोषक की मात्रा है। इकाई अधिशोषक पर कितना अधिशोष आकर के चिपकता है वही अनुपात अधिशोषण का मात्रा कहलाता है। अब आगे देखेंगे, जब टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाएगा, यानी टेम्परेचर को लो कर दिया जाएगा, ताप को कम कर दिया जाए, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उस समय जो n का मान होगा 1 के बराबर हो गया होगा, अर्थात 1 हो गया होगा। तो जब 1 हो गया होगा तो इस पे रखेंगे तो यक्स बटे यम बराबर के इंटू पी 1/1 होगा, क्योंकि n का मान 1 होगा कब? जब टेम्परेचर को बहुत कम कर दिए होंगे तब। अब आगे आएगा यक्स बटे यम बराबर के इंटू पी होगा, यानी टेम्परेचर को जब बहुत कम कर दिया जाएगा लो टेम्परेचर पर, यहाँ पर यक्स बटे यम बराबर के इंटू पी के बराबर होगा। के कांस्टेंट होता है तो आगे लिख सकते हैं यक्स बटे यम प्रोपोर्शनल पी। आप इसको लिख सकते हैं किस पर? लो टेम्परेचर, अर्थात अधिशोषण की जो मात्रा होगा कम ताप पर, लो टेम्परेचर पर जो अधिशोषण की मात्रा होगी वह प्रेशर के समानुपाती होगा। कब? जब टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा तब। उसके बाद से बात करते हैं, जब टेम्परेचर को न तो अधिक किया जाए न तो कम किया जाए, यानी बीच टेम्परेचर पे रखा जाए, तो उस समय n की वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे देखिएगा, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी लिख देंगे मध्य ताप पर, यानी जब टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया गया लो टेम्परेचर पर, तो जो अधिशोषण की मात्रा है वह प्रेशर के समानुपाती है। जब मध्य ताप कर दिया गया तो यक्स बटे यम, अब आपने पढ़ा है यक्स बटे यम बराबर के इंटू पी पर पावर 1/n। जब मध्य ताप कर दिया गया तो n का मान जो हो जाता है 0 हो जाता है। तो जब n का मान 0 हो जाएगा तो यक्स बटे यम बराबर
के इंटू पी, अब ये हो जाएगा 1/0। अब यक्स बटे यम बराबर के इंटू पी पर पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/0 का मान 0 हो गया। आगे देखेंगे यक्स, हम जानते हैं के कांस्टेंट है, तो यक्स बटे यम प्रोपोर्शनल हो जाएगा P0 के, अर्थात जब टेम्परेचर को बीच में कर दिया जाता है, न तो अधिक न तो कम कर दिया जाता है, उस समय अधिशोषण का जो मात्रा होगा दाब के, अर्थात दाब पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात वह स्वतंत्र हो जाएगा। कब? जब टेम्परेचर को मध्य ताप पर कर दिया जाएगा तब, क्योंकि जानते हैं जब किसी यानी कोई भी वैल्यू रहेगी और उस पर पावर 0 हो जाता है, आपको बताया गया होगा शून्य कोट की अभिक्रिया में, अगर अभिकारक प्रोडक्ट बनाता है और अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आर अभिक्रिया की दर पे जो होगा पावर 0 हो जाएगा। मीन्स अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वह स्वतंत्र होता है। वही चीज यहाँ है, अब यहाँ पर प्रेशर पर निर्भर नहीं है, जबकि जब टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है तो अभिक्रिया जो अधिशोषण की मात्रा है प्रेशर पर निर्भर करती है, जब मध्य ताप पर कर दिया जाता है तो अधिशोषण की जो मात्रा होगी दाब पर निर्भर नहीं करेगी, अर्थात वह स्वतंत्र हो जाती है। आपको समझ में आया होगा, मध्य ताप पर जब टेम्परेचर को न तो बहुत अधिक न तो बहुत कम किया जाता है, उस समय अधिशोषण की जो मात्रा होगी दाब पर निर्भर नहीं करेगी, अर्थात वह मुक्त अवस्था में, वह स्वतंत्र अवस्था में रहती है। जब टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है तो उस समय जो अधिशोषण की मात्रा होगी दाब के समानुपाती होता है, अर्थात दाब पर वह निर्भर करता है। यह फ्रेंडलिक ने 1909 में यह बताया था, और वह बताया था इकाई द्रव्यमान वाले अधिशोषक पर अधिशोष कितना आकर के चिपकता है, वह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है, और जब निश्चित ताप होगी अर्थात टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाएगा तो जो डायग्राम बनाया जाएगा वह समतापी वक्र कहलाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, लो तक करते जाएंगे, प्रेशर पर निर्भर करता जाएगा, जैसे जैसे लो से थोड़ा हाई करते जाएंगे, अगर यह क्रिया उच्च ताप पर नहीं बताया जा सकता है। आगे फ्रेंडलिक ने जो फार्मूला दिया था यक्स बटे यम बराबर के इंटू पी पर पावर 1/n जो फार्मूला दिया था, अब इसको हल करते हैं, दोनों पक्षों में लाभ लेने पर, दोनों पक्षों में जब लाग ले लेंगे यहाँ हो जाएगा लाग यक्स बटे यम हो जाएगा बराबर हो जाएगा Kn हो जाएगा लाग के, आगे लाग के हो गया इंटू है, इंटू हम जानते हैं इस पे पावर के रूप में है तो यह पावर आगे हो जाएगा और हो जाएगा हमारा जो होगा इंटू, अगर लाग में जब लिया जाता है तो ये इंटू यानी गुणा को प्लस में लिख दिया जाता है, प्लस हो जाएगा 1/n आगे हो जाएगा तो हो जाएगा 1/n लाग पी हो जाएगा। ये हमारा फ्रेंडली का बताया हुआ फार्मूला है। लाग यक्स बटे यम बराबर लाग के प्लस 1/n लाग पी, जहाँ यक्स एक बार और आपको बताते हैं यक्स बटे यम का जो अनुपात होगा अधिशोषण की मात्रा है, यक्स अधिशोष की मात्रा है, यम अधिशोषक का द्रव्यमान है,
इकाई द्रव्यमान में कोई गैस कितना आकर के अधिशोषित होता है, वह निश्चित ताप पर क्रिया होती है। K हमारा कांस्टेंट है, N भी दोनों कांस्टेंट है और P हमारा यह प्रेशर है। इन दोनों को यानी सम जो जब टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाता है तो जो डायग्राम बनाया जाता है, वक्र बनाया जाता है, उसे समतापी वक्र कहा जाता है। आपने यहाँ देखा जो डायग्राम बनाया गया था, आपके किताब में एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम को देख करके कोई निश्चित दाब लीजिए, उस निश्चित दाब पर ताप को बढ़ाइएगा तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे x/m की वैल्यू कम होती जाएगी, अर्थात अधिशोषण की मात्रा घटती जाएगी। यही फ्राइडलिक ने बताया था कि जब दाब को निश्चित कर दिया जाए और निश्चित दाब पर ताप को बढ़ाते जाएं, T को बढ़ाते जाएं, तो x/m का जो रिलेशन है अर्थात अधिशोषण की मात्रा है वह घटती जाएगी। इस तरह से आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।